हेलो फ्रेंड्स। तो फिर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेटली के और भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जेटली का जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो बुक है उससे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। जेटली का जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 6 है उससे हम लोग हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.20। एक वेव फंक्शन गिवन है एट टाइम t इक्वल टू 0 में, साई एट r, 0 इज गिवन। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6.20 में जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें एक वेव फंक्शन गिवन है एट टाइम t इक्वल टू 0 में, और जो वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है वो है 1/√11। एक नॉर्मलाइज्ड एक वेव फंक्शन है। ठीक तरीके से लिखेंगे हम लोग, √3 साई 2 1 - 1। आपको ये जो क्वांटम नंबर्स है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये जो पहला वाला है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज़ n। ये जो दूसरा वाला है ये है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l, एंड ये है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर m। ठीक है। और उसके बाद -साई 210, -साई 210, उसके बाद +√5 साई 211, +√5 साई 211, एंड लास्ट वाला है √2 साई 311, +√2 साई 311। ये वाला आपका वेव फंक्शन गिवन है। ठीक है। ये वाला एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो हम लोगों को पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। एट टाइम t इक्वल टू 0 में इसका जो वेव फंक्शन है वो वाला गिवन है। हम लोगों को पूछा गया है कि साई ऑफ RT क्या होगा। तो साई ऑफ RT तो आपको पता ही होगा। साई ऑफ RT आपका होता है, हम लोग यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करेंगे। साई ऑफ RT आपका होता है साई एट r, 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ -i ENT/h कट। और यहाँ पे जो एनर्जी है En, ठीक है, ये वाला आपका डिपेंड करेगा n के ऊपर, सिर्फ n के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो फिर ऐसे हम लोग लिखते हैं साई ऑफ RT क्या होगा। पहले वाले के लिए n इक्वल टू है 2, तो उसके लिए आपका आ जाएगा 1/√11, उसके बाद √3 साई 2 1 -1। 2 मतलब ये वाला जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसका जो एनर्जी आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -i E2t/h कट। और उसके बाद आपका आएगा साई 210। इसके लिए भी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है, तो फिर इसके लिए भी हम लोगों का एक्सपोनेंशियल ऑफ -i E2t/h कट ही आएगा। और इसके बाद √5 साई 211, इसके लिए भी जो n है वो 2 है, फिर इसके लिए भी एक्सपोनेंशियल ऑफ -i E2t/h कट आएगा। और लास्ट वाले के लिए n इक्वल टू 3 है, तो फिर उसके लिए साई 311 एक्सपोनेंशियल ऑफ -i E3t/h कट। 3 मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये वाला आपका हो गया। आफ्टर टाइम t इसका वेव फंक्शन ऐसे आएगा। ठीक है। ओके। और आपको En तो पता ही होगा। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के लिए En का जो वैल्यू होता है वो होता है -m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0² n² h²। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो फिर वो आ जाएगा आपका ग्राउंड स्टेट। 2 का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड, 3 का मतलब सेकेंड एक्साइटेड, ऐसा आएगा। तो फिर आप लोग इस वैल्यू को यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, n इक्वल टू 2 3 एक्सेट्रा, और एज इट इज़ ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है। तो फिर ये वाला आपका हो गया ए पार्ट। और उसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें पूछा गया कि इफ ए मेजरमेंट इज ऑफ एनर्जी इज मेड, व्हाट वैल्यूज कुड बी फाउंड एंड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटीज।
तो हम लोग एनर्जी को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता ही होगा कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी आता है En, वो आता है ग्राउंड स्टेट का एनर्जी जो E1 होता है डिवाइड बाई n²। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -13.6 जो इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी है डिवाइड बाई n² EV। ओके, तो फिर एंड एनर्जी शुड बी डिपेंडेंट ऑन n। ओके, सो अगर हम लोग एनर्जी का एवरेज निकल रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये सारे जो नंबर हैं यहाँ पे जो √3/11 है और इसके बाद -1/√11, √5/√11, इस सभी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो उस रेस्पेक्टिव स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी है उसको देता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे 4 स्टेट दिया हुआ है, तो फिर एनर्जी का जो फॉर्म आएगा वो आएगा आपका P1E1 प्लस P2E2 प्लस P3E3 प्लस P4E4, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले वाला जो P1 है सिंपली इस नंबर का स्क्वायर, इट मीन्स √3/11 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3/11। और E1 क्या है? E1 के लिए देखिए यहाँ पे जो क्वांटम नंबर है वो है 2, मतलब कि इसके लिए आपका आएगा E1/4 आएगा। अभी हम लोगों ने क्या बोला, E1/n² आता है, तो फिर इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आएगा -E1/4 आएगा। सेकेंड वाला जो है उसमें देखिए -1/√11 है, उसके लिए 1/11 आएगा। और इस स्टेट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इस स्टेट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो फिर इसके लिए भी आपका -E1/4 ही आएगा, -E1/4 ही आएगा। ठीक है ना, प्लस P3 के लिए देखिए यहाँ पे √5/11 है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो 5/11 आएगा। एंड उसके लिए भी आपका जो n = 2 ही है, सो इसके लिए भी -E1/4 ही आएगा। और लास्ट वाला जो है उसके लिए देखिए √2 है, मतलब √2/11 है, मतलब इसके लिए आपका 2/11 आ जाएगा। और इसके लिए जो एनर्जी आ जाएगा वो आएगा E1/9। सो हम लोग सभी से 11 को कॉमन ले लेते हैं, E1/11 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/4 एंड लास्ट की प्लस 2/9। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। E1/11, सो ये वाला आपका आ गया 36 इज द LCM प्लस 9 45 प्लस 8। सो इन सभी नंबर को ऐड कर लीजिए, -E1/11 ऐड कीजिए, 89/36। सो ये वाला जो आपका आंसर आएगा वो ऐसा आएगा। ओके, सो ये आपका आंसर आ गया। सो आपका जो एनर्जी, सो दिस इज द एवरेज एनर्जी। एक्चुअल में जो पूछा गया है, व्हाट वैल्यूज कुड बी फाउंड, एक्चुअली जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईच स्टेट में एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा एंड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटीज, वो भी हम लोगों ने निकल के रखा हुआ है। देखिए कि ये वाला जो है पहले वाला जो एनर्जी है उसका जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा वो होगा 3/11। और उस स्टेट में अगर आप लोग एनर्जी को निकालेंगे तो उसका एनर्जी आएगा -E1/4। सेकेंड स्टेट में प्रोबेबिलिटी आएगा 1/11 और उस स्टेट में भी एनर्जी आएगा -E1/4। थर्ड स्टेट में आएगा 5/11 एंड उसका भी जो एनर्जी आएगा -E1/4। एंड लास्ट वाला जो स्टेट है उसमें आएगा 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द एनर्जी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, सो पार्ट बी इज ऑल्सो डन। सो पार्ट सी में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ए मेजरमेंट ऑफ LZ व्हिच यील्ड्स -1 H-cut। सो यहाँ पे पूछा गया है कि हम लोग अगर LZ को मेजर करेंगे तो कौन सी प्रोबेबिलिटी में -H-cut को फाउंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर LZ एक स्टेट सपोज साई के ऊपर ऑपरेट करेगा तो वो आपको देगा M H-cut psi।
मतलब LZ का जो स्टेट होगा वो एम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि एम इक्वल टू -1 कहाँ पे है। एक बार चेक कर लीजिए, -1 सिर्फ यहीं पे है, ठीक है ना, -1 सिर्फ यहीं पे है। यहाँ पे तो आपको अगर मेजर करेंगे तो यहाँ से तो वो आपका एज काट देगा, बिकॉज यहाँ पे एम इक्वल टू 1 है। यहाँ तो कुछ नहीं देगा बिकॉज यहाँ पे तो एम 0 है, और यहाँ पे भी आपका एज काट ही देगा, ठीक है ना। तो सिर्फ -1 कहाँ पे है, -1 सिर्फ है यहाँ पे। तो फिर प्रोबेबिलिटी आपका आ जाएगा ये जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, मतलब कि 3/11। सो आपका जो आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है वो नंबर जहाँ पे m इक्वल टू -1 है, बिकॉज माइनस एच का पाने के लिए आपको m का वैल्यू -1 होना चाहिए। तो सिर्फ m इक्वल टू -1 उस वेव फंक्शन में सिर्फ एक ही जगह है, वो जो पहला वाला जो वेव फंक्शन है। दूसरे में तो 0 आएगा, तीसरे में एच कट आएगा, चौथे में भी आपका एच कट आएगा, सिर्फ पहले वाले से आपको -h कट आएगा। तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगा 3/11। 3/11 इज द प्रोबेबिलिटी। सो आई होप आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया है तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।